हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल यह है कि अब हम इस नहज पे आ गए कि इतना बड़ा दहशतगर्दों का हमला हुआ है ट्रेन के ऊपर। आप मुझे बताइए कि अब आप हल कहाँ देख रहे हैं? आप समझते हैं कि मसाइल का हल ढूंढने के लिए अब वफाक को क्या करना चाहिए? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि कल जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है वो यकीनन हर जिंदा इंसान दोस्त इंसानों के लिए एक जो है ना अलमिया से कम नहीं है। हम जितना भी इंसान दोस्त और कौम दोस्त लोग हैं, हम बेगुनाह लोगों की इलाक़तों का मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि बेगुनाह लोग चाहे जिस जहाँ का हो, जिस कौम से हो, वो बेगुनाह ही होता है। दूसरी, जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी तक इस्लामाबाद का और बलूचिस्तान का जो अशरफिया है उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। वो बलूचिस्तान के मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ बंदूकी समझते हैं, जो ये उनकी भूल है। अब देखें ना, 2-2.5 दिहाई बीत चुकी है, रोज़ बरोज़ हालात ख़राब हो रहे हैं और कोई संजीदगी से नहीं सोच रहा है कि बलूचिस्तान के मसले को हम किस तरह हल कर लें। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो है ना गोली के बग़ैर जो है ना इस मसले को हल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी, जो हम बलूचिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ के हालात का हमें बखूबी इल्म है कि हम महीना भर हमारे जितने रास्ते हैं जो इंटीरियर बलूचिस्तान को जाते हैं, जो कराची को जाते हैं, जो जोब के रास्ते, सारे बंद पड़े हुए हैं। लापता अफराद का इशू बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे रास्ते बंद हैं, लेकिन कोई हुकूमत इससे मस नहीं हो रहा है। वो अपने करप्शनों में लगे हुए हैं और बलूचिस्तान के अवाम का कोई पुरसान हाल भी नहीं है। तो ये सूरत हाल है यहाँ का। इस वक्त आप जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के एक अहम रुकन हैं। आप समझते हैं कि ये जो हुआ है ये एक सिक्योरिटी लैप्स है? देखिए, मैं कहता हूँ कि तमाम बलूचिस्तान में सिक्योरिटी लैप्स जितना भी हो, देखें ना, अगर आप जितने भी फोर्सेस बढ़ाएंगे इससे मसला हल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो बलूच मिलिटेंट हैं वो इतना जो है ना फैल गए, इतना मुनज़्ज़म हो गए हैं कि आप इस मसले को डायलॉग के ज़रिए हल कर सकते हैं। आप जितना फोर्सेस FC लगाओ, आर्मी लगाओ, ये मसला जो है ना हल नहीं होगा। जो मेरा अपना तजुर्बा यही है 2-2.5 सालों में, 2-2.5 दिहाइयों में। आपने तो बड़ी काविशें की कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, बातचीत हो जाए, मगर क्या आप समझते हैं कि जिस नहज पे वो पहुंच गए हैं और उन्होंने इतने बड़े पैमाने के ऊपर असला भी उठाया है, अब तो जिसे कहते हैं हलाकतें भी हो रही हैं, सिविलियंस की हलाकतें हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए वो आमादा होंगे, या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात उनके साथ करने भी चाहिए जिन लोगों ने बंदूकें उठाई हुई हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुज़ाकरात 60-70% मसले हल हो चुके थे, लेकिन जो हमारे बहुत से इस्टेब्लिशमेंट के कॉर्नर थे उन लोगों ने इसको वीटो किया। वो एक मौका था जहाँ पे ये मसले बेहतर हो सकते थे। अब तो हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि मिलिटेंट भी मुज़ाकरात कर ले, लेकिन ये कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अमल अगर हम शुरू कर ले तो इससे बतरजीह हालात बेहतर होंगे। अभी तो ये कि हम हमारे ज़मीनी जो वो हैं मुनक़ता हैं, वो जाते हैं कहीं पे एक दिन 2 दिन बैठ के कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। अब तो आई डोंट थिंक कि ये मुज़ाकरात वो है, लेकिन ये है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लें और मुज़ाकरात के लिए बार बार अप्रोच करें। आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप करें, आपके दिमाग में क्या है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होने चाहिए जिससे अमन आ जाए बलूचिस्तान में? कि लापता अफराद को के मसले के हल कर लें। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मेरिट की बुनियाद पे दे दो।
पोस्टें आप मेरिट पे रखें, पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑर्गेनाइज करें, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट शुरू कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बलूचिस्तान के अवाम का जो नुमाइंदा है उसको आप असम्बलियों में आने दें। यहाँ तो मैडम बिल्कुल जिस लोगों ने इलेक्शन जीता उनको तो नहीं छोड़ा ना। पता नहीं हम जैसे एक दो लंगड़े लूले कैसे आ गए हैं, लेकिन ये कि बाकियों को तो हमारी 10-10, 12-12 सीटें थी उनको ले गया है। मतलब ऐसे लोग कामयाब कराए जो एलियन थे। तो आप समझते हैं कि मैं समझता हूं कि जब तक इलेक्शंस होने चाहिए बलूचिस्तान में, सही जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनको असेंबलियों तक पहुंचने नहीं छोड़ेंगे, अवाम में महरूमियां बढ़ती जाएंगी। तो आप ये समझते हैं कि री इलेक्शन होना चाहिए बलूचिस्तान में फिलफौर? नहीं, री इलेक्शन का कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि माइंडसेट चेंज करें। हमारी जो इस्लामाबाद की इस्टेब्लिशमेंट है वो बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक दे। आपने अब अगर 10 दफा आप इलेक्शन करवाओगे, अगर यही हाल रहा 2024 का, तो उस इलेक्शन का तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं समझता हूं कि अवाम को राइट दे दो। जो अवामी नुमाइंदे हैं सही मानों में, जिनको अवाम वोट देती है, वो उनको आप असम्बलियों में छोड़ें। उनको तो छोड़ते नहीं हो। और इस दफा तो पूरा अक्सर लगा हुआ था, मतलब तो के हिसाब से सीटें बेची गई। आपको क्या उम्मीद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से? इस वक्त मियां नवाज शरीफ जिनके साथ आपने जुड़ के काम किया था वो तो नहीं है वज़ीर आज़म, मगर उनके भाई शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे क्या उम्मीद है? और बलूचिस्तान के मसले पर क्या आप समझते हैं कि उनमें वो काबिलियत है कि वो इसको हल कर सकते हैं? मैं तो ईमानदारी से मैं अब पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। जो भी आएगा, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, बलूचिस्तान को तो उन लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की हवाले की है और उसको सिक्योरिटी फोर्सेस पे छोड़ दिया है कि वो जो कुछ करते हैं करें। उनकी कोई यहाँ पे से नहीं है। और वो बिल्कुल जो है ना, उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किए बलूचिस्तान के इशू पे। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवान बलोच को जिन्होंने जो है असले का रुख कर लिया है, अमन मुज़ाकरात में अब वो यकीन नहीं रखते और उन्होंने असला उठा लिया है? मैं तो सर, मेरी यही रिक्वेस्ट है बलोच मिलिटेंट से और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए, और इस खून खराबा से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अगर वो मुज़ाकरात करें तो शायद बलूचिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ज़्यादा बेहतर होगा।